हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिजनेस इंग्लिश देखते हैं आज का एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों। देखिए यहां पर गाइस लिखा हुआ है मेटिकुलसली। मेटिकुलसली और मेटिकुलसली के बाद बहुत सारे V3 एडजेक्टिव्स लिखे हुए, लाइक मेटिकुलसली डिजाइन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, चेक्ड, एग्जीक्यूटेड, अरेंज्ड, रिटन, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप मेटिकुलसली अरेंज्ड कहते हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को ऐसे अरेंज किया गया है जैसे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। बहुत ही बारीकी से, पूरा अटेंशन दे करके, बहुत ध्यान दे करके उसकी अरेंजमेंट की गई है। तो कोई भी चीज अगर बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड है ना, तो आप वहां पर अंग्रेजी में कहेंगे मेटिकुलसली अरेंज्ड। अगर मान लीजिए कि कोई चीज बहुत ही कायदे से लिखी गई है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, तो आप उसे बोलेंगे मेटिकुलसली रिटन, यानी कि वो रिटन है। यहां V3 एडजेक्टिव है। V3 एडजेक्टिव का मतलब है कि काम डन को दिखाया गया है। ये जो रिटन चीज है, रिटन का मतलब कि लिखना डन है, अरेंज्ड का मतलब है कि अरेंज करना डन है, प्रिपेयर्ड का मतलब है कि प्रिपरेशन डन है, प्लान्ड का मतलब है कि प्लानिंग करना डन है। तो वो डन है, लेकिन वो कितने अच्छे तरीके से किया गया था उसके लिए आप मेटिकुलसली का यूज करेंगे। तो मेटिकुलसली डिजाइन्ड, मेटिकुलसली डेकोरेटेड, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम बारीकी से इसको डेकोरेट किया गया है। गॉट द पॉइंट। अब सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे? तो मेटिकुलसली यहां पर एडवर्ब है और एडवर्ब के बगल में क्या है? एडजेक्टिव है। तो ऑफ कोर्स एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, जैसे वर्ब को क्वालिफाई करता है वैसे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो आप एक स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस बना सकते हैं। आप कैसे, आप ऐसे भी टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा है कि ही प्रेजेंटेड, इसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया कि ही प्रेजेंटेड व्हाट, क्या प्रेजेंट किया इसने? अ मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड रिपोर्ट। उसने एक रिपोर्ट को प्रेजेंट किया। वो रिपोर्ट कैसा था? अब देखो रिपोर्ट कैसा था, रिपोर्ट की क्वालिटी बता रहा है ये एडजेक्टिव प्रिपेयर्ड, तैयार था। और किस तरीके से तैयार था, इस तैयार की क्वालिटी बता रहा है मेटिकुलसली, यानी कि वो जो रिपोर्ट था वो मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड रिपोर्ट था। स्टेट ऑफ बीइंग में कैसे होगा? आप कह सकते हैं कि दिस रिपोर्ट इज मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड। तो स्टेट ऑफ बीइंग हो गया कि नहीं हो गया? दैट रिपोर्ट वाज मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड। गेटिंग द पॉइंट। तो स्टेट ऑफ बीइंग में भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप किसी चीज को, किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं कि भाई जैसे वो कमरा बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेटेड कमरा था। अब आप क्या बोलोगे कि दैट रूम वाज, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, मेटिकुलसली डेकोरेटेड। या आप ऐसे खड़े होकर बोल सकते हो कि दिस इज अ मेटिकुलसली डेकोरेटेड रूम। गॉट द पॉइंट। देखिए यहां लिखा हुआ है द रूम वॉज मेटिकुलसली डेकोरेटेड, यानी कि कमरा जो था वो बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। तो इन सब से आप बना सकते हैं। डिजाइन्ड हो गया, ये बहुत ही मेटिकुलसली डिजाइन्ड है भाई। कोई भी चीज अगर डिजाइन किया गया है तो आप उसको देखकर कह रहे हो कि वाओ इट इज मेटिकुलसली डिजाइन्ड। या आप ऐसे बोलो कि इट हैज बीन डिजाइन्ड मेटिकुलसली। जब आप बोलोगे इट हैज बीन डिजाइन्ड, तो यानी कि आप वो जो डिजाइन्ड कह रहे हो अब वो एडजेक्टिव नहीं रहा, अब वो V3 हो गया, पैसिव वाला। देखो दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं ना, V3 भी एडजेक्टिव होता है और एक पैसिव भी एडजेक्टिव होता है। तो अगर आप कहते हो कि इट हैज बीन डिजाइन्ड, तब तो लास्ट में लगा देना मेटिकुलसली। लेकिन अगर आप डिजाइन्ड को एक एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे कि इट इज डिजाइन्ड, मतलब डिजाइन्ड है, तो इट इज मेटिकुलसली डिजाइन्ड, यानी कि मेटिकुलसली यानी कि अच्छे तरीके से डिजाइन्ड है। मुझे लगता है कि इतना पैसिव, मतलब ये V3 का थर्ड फॉर्म और पैसिव में अंतर पता होगा, नहीं होगा तो वीडियो बना दूंगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि दिस चेयर इज ब्रोकन, तो ब्रोकन एक V3 एडजेक्टिव है और दिस चेयर इज, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ये प्रेजेंट में मैं कह रहा हूं कि कुर्सी की अवस्था क्या है, ये ब्रोकन चेयर है। लेकिन अगर मैं इसी को पैसिव में बोलूं कि दिस चेयर हैज बीन ब्रोकन, इस कुर्सी को तोड़ दिया गया है, तो एक ही ब्रोकन कहीं पर एडजेक्टिव बना बैठा है, कहीं पर वो वर्ब बना बैठा है। तो ये तो आप ग्रामर वाले में अगर सीरीज चलाऊंगा उसमें देखिएगा। फिलहाल आप ये देखिए कि मेटिकुलसली डिजाइन्ड का मतलब है अच्छे तरीके से डिजाइन्ड, मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलसली प्लान्ड का मतलब है कि प्लानिंग बहुत अच्छी की गई, तो बड़ा अच्छा प्लान्ड है, एकदम मेटिकुलसली प्लान्ड है। मेटिकुलसली चेक्ड का मतलब है कि इसको बहुत ही बारीकी से चेक किया गया है, दिस पेपर इज मेटिकुलसली चेक्ड, दिस जो भी आंसर शीट इज मेटिकुलसली चेक्ड, ऐसे है। एग्जीक्यूटेड का मतलब है कि अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, कि इट इज मेटिकुलसली एग्जीक्यूटेड। ठीक है। उसके बाद अरेंज्ड है, रिटन है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं गाइस। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया है। तो मिलते हैं
अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं हट जाता हूं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।